जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री राम। आशा है आप सब कुशल से होंगे। आज मैं बताऊंगी यदि कुंडली का विश्लेषण किया जाए तो सही तरीका क्या है। कुंडली विश्लेषण के लिए जांच सूची। सामान्य जानकारी। 1, जन्म की सही तारीख, समय और स्थान क्या है। दूसरे, जन्मस्थान का समय क्षेत्र क्या है और क्या डे लाइट सेविंग टाइम पर कोई विचार किया गया है। तीसरा, लग्न, प्रथम भाव पर कौन सा चिन्ह है। लग्न राशि क्या है। चौथे, प्रथम भाव में कौन से ग्रह स्थित हैं और वे व्यक्तित्व को कैसे प्रभावित करते हैं। पांचवें, दूसरे घर में कितने ग्रह हैं और वे वित्तीय मामलों और वाणी के बारे में क्या संकेत देते हैं। छठे, तीसरे घर की स्थिति क्या है और यह संचार और भाई बहन के रिश्तों को कैसे प्रभावित करती है। सातवें, चतुर्थ भाव में कौन से ग्रह प्रमुख हैं और उनका घर और पारिवारिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। आठवें, पंचम भाव किस प्रकार प्रभावित होता है और यह रचनात्मकता, बच्चों और शिक्षा के बारे में क्या बताता है। नौवें, छठे घर में कौन से ग्रह हैं और कौन सी चुनौतियां या स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। 10वें, घर पर कौन से ग्रह हावी हैं और साझेदारी और विवाह पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। 11वां, 8वां, घर परिवर्तनों, विरासत और रहस्यों के बारे में क्या दर्शाता है। 12वां, 9वां घर कैसे स्थित है और यह आध्यात्मिकता, भाग्य और लंबी दूरी की यात्राओं के बारे में क्या कहता है। 13वें, 10वें भाव में करियर और सार्वजनिक जीवन के संबंध में क्या प्रभाव पाए जाते हैं। 14वें, घर की स्थिति क्या है और यह मित्रता, लक्ष्य और आकांक्षाओं को कैसे प्रभावित करती है। 15वें, 12वें घर में कौन से ग्रह स्थित हैं और हानि, आध्यात्मिकता और छिपी हुई प्रतिकूलताओं पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की स्थिति। 16, सूर्य की स्थिति क्या है और यह व्यक्ति की पहचान और जीवन शक्ति को कैसे प्रभावित करती है। 17वां, चंद्रमा की स्थिति, भावनाओं, अंतर्ज्ञान और घरेलू जीवन को कैसे प्रभावित करती है। 18वीं कुंडली में मंगल का क्या महत्व है, विशेष रूप से ऊर्जा, आक्रामकता और प्रेरणा के संबंध में। 19वीं, बुध की स्थिति, संचार कौशल और बुद्धि को कैसे प्रभावित करती है। 20वां, विकास, शिक्षा और आध्यात्मिक गतिविधियों के संबंध में बृहस्पति कुंडली में क्या भूमिका निभाता है। 21वां, शुक्र की स्थिति, प्रेम, सौंदर्य और रिश्तों से कैसे संबंधित है। 22वां, अनुशासन, प्रतिबंध और सीखे गए सबक के संदर्भ में शनि का क्या प्रभाव है। 23वें, बाहरी ग्रह, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो जन्म कुंडली को कैसे प्रभावित करते हैं, यदि शामिल हैं। 24वां, क्या कोई प्रतिगामी ग्रह हैं और उनका व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। 25वें, ग्रहों के बीच कौन से प्रमुख पहलू, संयोजन, त्रिकोण, वर्ग, विरोध मौजूद हैं। 26वां, चंद्रमा के पहलू, भावनात्मक संबंधों और रिश्तों को कैसे प्रभावित करते हैं। 27वां, सूर्य चंद्रमा के पहलुओं का क्या महत्व है। 28वां, मंगल ग्रह के पहलू, विभिन्न जीवन क्षेत्रों में महत्वाकांक्षा और ड्राइव को कैसे प्रभावित करते हैं। 29वां, शुक्र का अन्य ग्रहों के साथ संबंध प्रेम और साझेदारी के अनुभवों को कैसे आकार देता है। 30वें, जीवन की चुनौतियों और जिम्मेदारी के संदर्भ में शनि के पहलुओं से कौन से विषय उभरकर सामने आते हैं। अनूठे संयोग एवं योग 31, क्या कोई महत्वपूर्ण धन योग मौजूद है। 32वें, कैरियर की सफलता या प्रसिद्धि का संकेत देने वाले कौन से राजयोग, शाही संयोजन की पहचान की जा सकती है। 33वां, क्या कुंडली में मांगलिक दोष जैसे कोई दोष हैं। 34वीं, उच्च या नीच स्थिति में ग्रहों की उपस्थिति कुंडली को कैसे प्रभावित करती है। 35वां, क्या कोई ग्रहीय आदान प्रदान, परिवर्तन योग है और वे क्या दर्शाते हैं। समय एवं दशा। 36, वर्तमान में कौन सी दशा चल रही है और यह जीवन के अनुभवों को कैसे प्रभावित करती है। 37वां, क्या आगामी दशा परिवर्तनों से कोई बड़े संक्रमण का संकेत मिलता है। 38वां, केतु और राहु चंद्र नोड्स की स्थिति से संकेतित प्रमुख जीवन सबक क्या हैं। 39वें स्थान, व्यक्ति के जीवन फोकस के क्षेत्र, धार्मिक, अर्थ, काम, मोक्ष को कैसे सूचित करते हैं। 40वें, चार्ट के घरों और ग्रहों की स्थिति से स्वास्थ्य संबंधी कौन से विषय प्राप्त किए जा सकते हैं। 41वां चार्ट रोमांटिक रिश्तों और भावनात्मक जुड़ाव के पैटर्न को कैसे दर्शाता है। 42वां चार्ट व्यक्ति के सीखने और शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण के बारे में क्या सुझाव देता है। 43वां चार्ट परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों को कैसे दर्शाता है।
44वीं व्यक्तिगत विकास और जन्म कुंडली में दर्शाई गई चुनौतियों पर काबू पाने के लिए किन रणनीतियों की पहचान की जा सकती है? 45वें चार्ट से कौन से अद्वितीय आध्यात्मिक पाठ सीखे जा सकते हैं? 46वां, क्या कोई मजबूत आध्यात्मिक स्थान है, जैसे कि 9वें घर या बृहस्पति पर ध्यान केंद्रित करना? 47वां, चार्ट के अनुसार कल्पना और रचनात्मकता क्या भूमिका निभाती है? 48वें व्यक्ति का अपने सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों से जुड़ाव कैसे परिलक्षित होता है? 49वां, जन्म कुंडली में कौन से कर्म पाठों पर प्रकाश डाला गया है? 50वें, करियर या व्यावसायिक निर्णयों में मार्गदर्शन के लिए चार्ट का उपयोग कैसे किया जा सकता है? यह चेकलिस्ट जन्म कुंडली के विभिन्न पहलुओं की गहराई से जांच करने के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकती है, जिससे किसी व्यक्ति की जीवन यात्रा में अच्छी तरह से अंतर्दृष्टि प्रदान करने में मदद मिलती है। राधे राधे।